हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। 11:40 हो गई है अभी। और ये देखो, गुड्डू से करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था मॉर्निंग में। अभी से मैंने ब्लॉग शूट किया है क्योंकि नाइट में लेट सोए थे, इसलिए लेट ही उठे। क्योंकि गुड्डू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उस वजह से इसको भी नींद नहीं आई। इसको लूज मोशन हो रखे हैं, शायद इसके टीथ निकलेंगे अभी। तो फिर उस वजह से ये चिड़चिड़ा सा हो रहा है और ना मुझे काम करने देता ठीक से, ना कुछ और। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड्डू व्लॉग्स। ये देखो कैची हंस रहा है। हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो कर दो, हेलो। अच्छा, सीताराम करके दिखा दो। सीताराम 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 सीताराम। भैया ऐसे ही करता है, इसको जय जय करना अभी नहीं आता। हाथ जोड़ के कर बेटा, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के करो। तो देखो, खुजली बहुत होती है इसके, बहुत खुजली करता है ये। मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता, ये मेरे चेप रहता है। ता 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 ता। बच्चों के टीथ निकलते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, आप लोग सजेशन देना कि इसके मतलब जो टीथ है वो आसानी से निकल जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके भी छोटा बेबी है, और अगर आपके भी बेबी के टीथ वगैरह निकल रहे तो आप लोगों ने उन्हें क्या दिया है, मुझे ये ज़रूर बताना, ताकि मुझे हेल्प मिले और ये ज़्यादा दुख नहीं पाए, आराम से इसके टीथ निकल जाए। इधर देखो, इधर देखो। क्या आ आ आ देखो, ये इतने सारे खिलौने पड़े हैं उधर, लेकिन उनके पास भी नहीं जा रही। ये मेरे पास से हिल भी नहीं रहा आज। ता, 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 ता। और कुछ तो बोलता नहीं है, पापा मम्मा तो बोलता नहीं है, ये बस ताता करता रहता है। और कुछ तो इसको बोलना नहीं आता, ये ताता पापा यही करता है बस सारे दिन। और एक तो खुजली इसको बहुत ही ज्यादा होती है, देखो खुजाता रहता है जब देखो तब। क्या हुआ? खुजली चल रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। इस टाइम पे गुड्डू सो चुका था। मैंने उसको सुला दिया जैसे तैसे करके। वैसे लाइट बार बार में जा रही थी, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। और लेकिन फिर मैंने उसको सुला ही दिया। फिर मैं आ गई बाहर, सोची कि ये बर्तन ही साफ़ कर लूँ, ये शाम में साफ़ करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर ये मैं लगभग शाम को ही साफ़ करती हूँ, जैसे 4 साढ़े 4 के बीच में मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज मैं सोची कि जल्दी से साफ़ करके फिर थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। जैसे वो अभी 2-2.5 घंटे तो सोएगा, क्योंकि दिन में भी जब नहा के सोता है तो वो ढंग से नहीं सोया था, थोड़ा ही सोया, इसलिए फिर वो ज़्यादा ही सोता। तो फिर मैं पहले बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो भी काम होगा थोड़ा सा वो करके फिर मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज दिन से ही मेरी पढ़ाई नहीं हुई है गुड्डू की वजह से। क्योंकि वो चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बच्चे ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो वो खुद भी दुख पाते हैं, और घर वाले ज़्यादा दुख पाते हैं। तो तभी उसके लूज मोशन हो रखे, तो बार बार में पोटी करता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है।
बर्तन भी साफ़ हो गए थे मेरे। ये कपड़े धुले हुए थे, इनको भी मैंने ड्रायर में नहीं डाला था, तो धुले हुए तो थे और पानी में से भी निकाल दिया था मैंने। लेकिन बाकी बस यही काम था, तो मैं इनको ड्रायर में डाल दूँगी और फिर ये सूख भी जाएंगे, तो फिर मैं इनको इधर उधर डाल दूँगी। और यहाँ पे फ्रिज में से मैं आम निकाल के बाहर रखूँगी, क्योंकि नाइट में मैंगो शेक बनाते हैं तो फिर फ्रिज से जस्ट निकालते ही बनाया नहीं जाता, वो टाइट रहते हैं, इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। और गर्मियों में तो लगभग डेली सभी के घरों में ये मैंगो शेक, बनाना शेक ये बनते रहते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली पीती हूँ और डेली बनाती हूँ, डेली पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस काम हो गया था मेरा कंप्लीट। फिर मैं अपना फेस वॉश करके, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर अपने स्टडी पे बैठूँगी। फेस धोने के बाद भी एक अलग सा ही सुकून आता है, सब कुछ फ्रेश फ्रेश सा लगता है। अभी पढ़ाई जितनी देर पॉसिबल होगी उतने टाइम मैं करूँगी, क्योंकि मैं गुड्डू के हिसाब से ही करती हूँ सारा काम। जब छोटा बच्चा रहता है ना, तो उसके हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है, अपने हिसाब से कुछ भी काम हमें मैनेज नहीं करना पड़ता। तो फिर वो जैसे उठेगा उसके बाद फिर मेरा सारा टाइम उसी को ही जाएगा। और शाम को तो राहुल जी आ जाएंगे तो फिर उनके पास ही रहेगा, फिर मैं बाद में किचन के काम कर लूँगी। आज बर्तन तो पहले ही साफ़ कर लिए, नहीं मैं शाम को साफ़ करती हूँ उनके आने के बाद ही। जैसे चाय बनाती हूँ तो जैसे चाय बनती है तो साथ साथ मैं बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, चाय बनती रहती है। फिर बाद में चाय वाय पी के उनका जो टिफ़िन होता है वो और चाय के बर्तन मैं एक साथ क्लीन कर लेती हूँ। मतलब दिन भर बर्तनों का बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है मुझे। और शाम के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे सुबह 2-3 बारी कर लेती हूँ और फिर शाम को भी 3-4 बार मुझे करना पड़ता है। बर्तन जैसे धीरे धीरे करती रहती हूँ मैं, ज़्यादा ढेर लगा के भी नहीं करती, क्योंकि फिर वो देखते ही मेरे थोड़े टेंशन सी हो जाती है। जैसे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर मैं साथ साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। और खाने में तो रात को हल्का फुल्का ही बनाते हैं ज़्यादातर वैसे, या फिर दाल चावल या फिर कुछ दलिया उपमा ये सब बना लेते हैं। ज़्यादा हैवी तो हम नहीं खाते रात को, तो इसलिए वो भी मेरे लिए ईजी रहता है। लेकिन कभी कभी रोटियाँ बनाती हूँ, जैसे पराठे और चटनी बना लेती हूँ, तो उनको बनाने के बाद तो वो भी मुझे ईजी लगता है कि रोटियाँ बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन गर्मी में वो दिक्कत हो जाती है कि खाना बनाने का सोचते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए फिर सारे काम करने में ही गर्मी लगती है और सारा काम करने में मन नहीं लगता। और वीडियो के बीच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, जो भी मेरे न्यू व्यूवर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने व्यूवर है वो भी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप वीडियो देखते हो भले लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करना। देखो फ्रेंड्स, ये आनंद है और किस शर्मा क्यों रहा है लड़कियों की तरह, और ये फ्री फायर खेलता है। क्या फ्री फायर है ना? तो आप लोग बताओ, फ्री फायर खेलना अच्छा है या बुरा? और ये सारा दिन लगा रहता है पागलों की तरह। तो लाइक सब्सक्राइब भर के कीजिए। हाँ अगर मतलब कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा है या गलत है, कमेंट ज़रूर करना। इसको वहम है कि सब अच्छा ही करेंगे।